शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 13 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 13 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में अपन ने 12 जून को मनाया। तो चाइल्ड लेबर को समाप्त करने के लिए हर साल 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस दिवस को मनाता है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो बच्चों से मजदूरी ना कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने और उनको आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो 2002 साल से हर साल 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी 2022 की थीम क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर दोस्तों। इस दिवस की थीम है 2022 की। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी, जिसके अभी फिलहाल में अध्यक्ष डायरेक्टर है गाय राइडर जी। तो दोस्तों हाल ही में 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आर सुब्रमण्य कुमार जी को आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर सुब्रमण्य कुमार जी को आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो 3 साल के लिए आरबीआई ने आर सुब्रमण्य कुमार जी को आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो आरबीएल बैंक अपन तो काफ़ी बार बोल चुके हैं, पर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रत्नाकर बैंक लिमिटेड, यह आरबीएल बैंक का फुल फॉर्म होता है, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 3 साल के लिए आरबीआई ने आर सुब्रमण्य कुमार जी को रत्नाकर बैंक लिमिटेड के एमडी सीईओ के रूप में नामित किया गया, नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक के अध्यक्ष कौन बन गए थे? स्वरूप कुमार शाह जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी सीईओ अध्यक्ष कौन बन गई थी? ए मनी मेखलाई जी। और दोस्तों जुल्फिकार हसन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल के रूप में नामित किए गए थे। तो दोस्तों हाल ही में आर सुब्रमण्य कुमार जी को 3 साल के लिए आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, नामित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत 121वें स्थान पर है। तो दोस्तों वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत 121वें स्थान पे है दोस्तों। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत 121वें स्थान पे है। तो यह रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में कौन सा देश कितना काम कर रहा है, यह दर्शाता है दोस्तों ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो भारत के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिनको 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है दोस्तों भारत का। इस रैंकिंग में, इस रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड है। तो 163 देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है और 163 देशों में से भारत 121वें स्थान पे है। और 2020 में यह 120वें स्थान पे था, भारत एक स्थान नीचे चला गया 2022 में। और सबसे लास्ट में कौन है दोस्तों? साउथ सूडान है 163 नंबर पे। तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत 121वें स्थान पे है, पहले स्थान पे फिनलैंड है, जिसे अपन तालाबों का शहर, सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नासा ने दा विंची मिशन को शुरू करने की घोषणा की। तो दोस्तों दा विंची मिशन यह शुक्र ग्रह के लिए है, वीनस प्लैनेट के लिए यह मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो 2029 में यह मिशन को लॉन्च किया जाएगा, शुक्र ग्रह के पास घूमेगा और उसके वीनस प्लैनेट के एनवायरनमेंट के बारे में पता लगाएगा और जून 2031 तक वीनस प्लैनेट की सतह पर पहुंच जाएगा दोस्तों दा विंची मिशन। तो दा विंची मिशन का फुल फॉर्म क्या होता है? डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नासा ने दा विंची मिशन को शुरू करने की घोषणा की है। 2031 तक शुक्र ग्रह की सतह तक पहुंचेगा दा विंची कोड दोस्तों, दा विंची मिशन दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सरकार द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए नेशनल अवार्ड पोर्टल्स को लॉन्च किया गया। तो यह एक यूनिफाइड पोर्टल है, जो कि जिसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, नेशनल अवार्ड्स पोर्टल। तो जैसे कि पद्म पुरस्कार और अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नॉमिनेशन भेजना हो तो इस पोर्टल के माध्यम से भेज सकेंगे अभी दोस्तों। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और सार्वजनिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए
यह पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया नेशनल अवार्ड्स पोर्टल, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में जनसमर्थ पोर्टल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया गया था, और फास्टर एप्लीकेशन और स्पेस पोर्टल को सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया गया था। और दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में सरकार द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए नेशनल अवार्ड्स पोर्टल, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका देश यानी कि यूएसए देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य मंडल ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून को पारित किया गया, पास किया गया। तो दोस्तों अगर आपके पास का कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खराब होता है तो वह वस्तु पर्टिकुलर ब्रांड के सर्विस सेंटर में ही मिलेगा। तो यह कानून में जो पर्टिकुलर ब्रांड है उसको लोकल मार्केट शॉप्स के साथ साझा करना पड़ेगा अपने पार्ट्स और अपने टेक्नोलॉजी। इससे फ़ायदा दोनों को भी होगा, लोकल मार्केट शॉप्स को रोज़गार मिलेगा और वह पार्ट्स वाली कंपनी को ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचने की मुभा मिल जाएगी। तो दोस्तों हाल ही में यूएसए देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया, पास किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में HSNC यूनिवर्सिटी ने रतन टाटा जी को ऑनररी डी.लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों HSNC यूनिवर्सिटी यह एजुकेशन मिनिस्ट्री और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक जॉइंट वेंचर है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है HSNC यूनिवर्सिटी, सेकेंड क्लस्टर यूनिवर्सिटी इन मुंबई के नाम से भी जानी जाती है HSNC यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा जी को अभी HSNC यूनिवर्सिटी ने ऑनररी डी.लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और समाज में उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी योगदान के लिए HSNC यूनिवर्सिटी ने रतन टाटा जी को ऑनररी डी.लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने इस पुरस्कार को प्रदान किया रतन टाटा जी को, और रतन टाटा जी को अभी असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव सम्मान से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में HSNC यूनिवर्सिटी ने रतन टाटा जी को ऑनररी डी.लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में गीतांजलि श्री जी को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 के लिए चुना गया, उनकी उपन्यास रेत की समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में GRSE यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के CMD के रूप में PR हरिजी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों GRSE यह एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कोलकाता में मिलेगा। और दोस्तों अभी INS निर्देशक को चेन्नई से लॉन्च किया गया था, जिसको गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने ही बनाया था। INS संध्या को भी GRSE ने ही बनाया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में GRSE के CMD के रूप में PR हरिजी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में SOCHM के अध्यक्ष कौन बन गए थे? सुमंत सिन्हा जी। धृति बैनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर बन गई थी। और नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के फिर से एक बार अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में GRSE यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के CMD के रूप में PR हरिजी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स नामक पुस्तक को अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया गया। तो रामनाथ कोविंद जी के चुनिंदा भाषण मौजूद है इस बुक में, जिसका नाम रखा गया है लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स दोस्तों। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय एजुकेशनल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने अभी लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति कार्यकाल के चौथे वर्ष के भाषण इस किताब में मौजूद है, नमूद है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स नामक पुस्तक को अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.9% रहने का अनुमान लगाया। तो दोस्तों हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन OECD ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। OECD का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स को लॉन्च किया। तो दोस्तों RK सिंह जी हमारे इलेक्ट्रिसिटी
मिनिस्टर है, उन्होंने ही अभी ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स को लॉन्च किया गया। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स में गति लाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री ने अभी ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स को लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डी गुकेश जी ने सनवे फॉर्मेंटरो ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जी ने सनवे फॉर्मेंटारो ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया। तो भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश जी, उन्होंने ही अभी सनवे फॉर्मेंटारो ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया। दोस्तों तो दुनिया के तीसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश, उन्होंने ही अभी सनवे फॉर्मेंटारो ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया। दोस्तों तो पुंटा प्राइमा में आयोजित सनवे फॉर्मेंटारो ओपन चेस टूर्नामेंट 2022 को डी गुकेश जी ने जीत लिया है। दोस्तों 15 वर्षीय डी गुकेश जी ने सनवे फॉर्मेंटारो ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया। तो दोस्तों यह थे 13 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया गया। हाल ही में आर सुब्रमण्य कुमार जी को आरबीएल बैंक के एमडीसीओ के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में जारी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत 121वें स्थान पे है, पहले स्थान पे फिनलैंड है। और हाल ही में नासा ने दा विंची मिशन को शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में सरकार द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए नेशनल अवार्ड्स पोर्टल यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को लॉन्च किया गया। हाल ही में यूएसए देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पास किया गया। हाल ही में एचएसएनसी यूनिवर्सिटी ने रतन टाटा जी को ऑनररी डॉक्टर डी लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में जीआरएससी यानी कि गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में पीआर हरी जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स नामक पुस्तक को अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया। हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% रहने का अनुमान लगाया। हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स को लॉन्च किया। हाल ही में डी गुकेश जी ने सनवे फॉर्मेंटारो ओपन चेस टूर्नामेंट 2022 को जीता है। दोस्तों यह थे 13 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए। दोस्तों लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज। दोस्तों जय बोले।